गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था अपनी बुक का, और चैप्टर 1 +1 क्लास अकाउंटेंसी से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 में अब तक हमने डिस्कस जो कर लिया था, उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट इज़ रिगार्डिंग टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं और उनके यूजर्स कौन कौन होते हैं, राइट। टॉपिक का नाम रहेगा, बेसिकली मेन टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं उनके यूजर्स कौन कौन हैं, उनके बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर ब्रॉडली में बात करूं तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशंस हैं उनके यूजर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी इज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स। एंड सेकेंडली जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर्स। ब्रॉडली 2 कैटेगरी में हम यूजर्स को बांट सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले बात ये करते हैं कि यूजर्स होते कौन हैं। अगर हम बात करें यूजर्स के बारे में तो यूजर्स आर दोज पर्संस हु हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं उनमें जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना इंटरेस्ट शो करता है देन ही विल बी टर्म्ड एज द यूजर ऑफ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बात करें इंटरनल यूजर्स के बारे में, सो दे हैविंग द डायरेक्ट इंटरेस्ट, राइट। डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है इनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के साथ, तो इसलिए ये इंटरनल यूजर्स का पार्ट बन जाते हैं। और एक्सटर्नल की अगर बात करें तो दे हैव इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है इनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के साथ, सो दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूजर्स। इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा फर्क देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली हम ये कहेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का जो यूटिलाइजेशन करना है अगर वो इंटरनल यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो दे आर द कंट्रोलेबल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इन इंफॉर्मेशंस को हम कंट्रोलेबल इंफॉर्मेशंस के नाम से भी जानते हैं, या इन यूजर्स को कंट्रोलेबल यूजर्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। और ये जो होते हैं आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, अनकंट्रोलेबल, जिनके ऊपर आपका इम्पैक्ट प्रभाव जो है ना नहीं पड़ता, यानी ये आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट तो करते हैं, इनडायरेक्टली आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रभावित तो करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन हम बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल यूजर्स के बारे में यदि हम बात करें तो ब्रॉडली इसमें हम 3 प्रकार के जो है इंटरनल यूजर्स को शामिल करके चलते हैं। एक अगर हम बात करें दैट इज ओनर्स। दूसरा अगर हम बात करें तो योर मैनेजमेंट। और तीसरी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉइज, राइट, एम्प्लॉइज। देयर आर दीज 3 इंटरनल यूजर्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो बिजनेस से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जो है ना जिनको वो यूज करते हैं फॉर टेकिंग द वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक्सटर्नल यूजर्स में, तो एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले फैक्टर्स हैं या जो यूजर्स हैं उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो हमारे पास ये सब व्यक्ति जो है एज एन एक्सटर्नल यूजर्स जो है हम लोग शामिल करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम रखें इसके बारे में तो क्रेडिटर्स आपके जो है एज एन एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनका बिजनेस में जो है इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होता है। कंज्यूमर्स नेक्स्ट वन रहेगा आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। दे ऑल्सो हैविंग द इनडायरेक्ट interest in the accounting information of the business. Likewise, government researchers, competitors, right? Government researchers,
कंपिटिटर्स। ऐसे ही अगर हम और बात करें तो यू कैन से सोसाइटी, स्टॉक एक्सचेंजेस, ट्रेड एसोसिएशंस एंड द न्यूज़पेपर्स, राइट। ट्रेड एसोसिएशंस, सोसाइटी, न्यूज़पेपर्स और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट, स्टॉक एक्सचेंजेस। These are the examples of your internal and external users of accounting information। अगर हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ओनर्स। देखिए, कोई भी ओनर बिजनेस में जो है अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें उसका इंटरेस्ट क्यों है, वाई ही हैविंग द इंटरेस्ट और वाई ही हैविंग he shows the interest in the accounting information of the organization as an internal user, because कि एक तो पहली बात तो वो ओनर है, उसने बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल लगाई है। कैपिटल लगाने का मतलब क्या है कि ही वांट टू गेट अ फेयर रिटर्न ऑन हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो जो रिटर्न्स उसको मिलेंगी वो कितनी मिलेगी, ये सारी बातें उसको बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगती हैं, जो कि हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उनके आधार पर ये चीज चेक कर पाते हैं कि इनको बेसिकली किस प्रकार की रिटर्न्स जो है मिलने वाली है, इनके अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है क्या उसके ऊपर इनको प्रॉपरली रिटर्न्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, राइट। वो क्या जानना चाहते हैं कि जो उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली अरेंज, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, प्रॉपरली जो है ना ऑपरेटेड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सेकंड, अगर हम बात करें रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट, व्हाई द मैनेजमेंट हैविंग द इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो मैनेजमेंट है दैट रिक्वायर द डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द और फॉर डूइंग द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पजेज, राइट। कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो करने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। एंड बाय प्रॉपर यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन management can help to improve effectively and efficiently increase profits of the enterprises। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करती है ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर प्लानिंग कर सके, प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग कर सके, कंट्रोलिंग प्रोसेस को जो है ना वो प्रॉपरली क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। थर्ड वन, अगर हम बात करें रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वाई दे हैविंग द इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशनल और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, बिकॉज दे वांट कि भाई उनको अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे कमा रहे हैं तो एक फेयर रिटर्न मिले। फेयर रिटर्न इन द सेंस रेम्युनरेशन का जो है कुछ बढ़े, एक फिक्स रेम्युनरेशन उनको जो है प्रॉपरली मिले। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एनुअल accounts that will help to maintain a cordial relation with the management regarding to the employees, management between the management and the employer and the employees, employer and the employees. Moreover, good results of the business activities as revealed by financial records only, कि जो बिजनेस में जो अगर मान लीजिए कोई अच्छे रिजल्ट्स हैं वो केवल किस बिजनेस की एक्टिविटी से पता लगते हैं, उनके रिकॉर्ड से पता लगता है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता लगते हैं। और उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड यदि सेटिस्फैक्शन देते हैं एम्प्लॉयज़ को तो उनको भी एक मतलब ये फीलिंग आती है कि उनकी ब्रेड जो है और बटर जो है वो पार्टिकुलरली अच्छे तरीके से चलेगी। इट मीन्स दे विल गेट द सेटिस्फैक्शन कि हम अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, तो उसमें से जो उनका ब्रेड एंड बटर की जो बात कर रहा हूँ, रोजी रोटी की जो बात कर रहा हूँ, उनकी सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो उनको प्रॉपरली मिलेगा। दे थिंक ओवर इट कि भाई उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। इन दोज बिजनेसेस कंसर्न इन विच प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड, एम्प्लॉयज़ बिकम वेरी मच जो है लॉयल बन जाते हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कआउट करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम क्या हो, बढ़ें, इंक्रीज हो, ज़्यादा उनमें ग्रोथ हो, राइट। दैट्स वाई द एम्प्लॉयज़ नीड्स टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एज एन इंटरनल यूजर। उनका जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेस्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्रेडिटर्स। व्हाई द क्रेडिटर्स नीड टू हैव टू शो द इनडायरेक्ट इंटरेस्ट
इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप बात करिए कि क्रेडिटर होते कौन है। क्रेडिटर के बारे में यदि हम बात करें तो दीज आर दोज पर्सन जो कि या तो हमें उधार पैसा देते हैं या जिनसे हम उधार में सामान परचेज करते हैं, और जिनसे उधार में यदि सामान परचेज करते हैं या उधार में पैसा लेते हैं तो उनको भी इस बात की चिंता होती है कि भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन उनका पैसा टाइमली वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो दैट्स वाई द क्रेडिटर शोज द इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज एन एक्सटर्नल यूजर, क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रहे हैं तो दे वांट टू नो द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर ऑफ द फर्म। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहे हैं तो दे वांट टू नो द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर ऑफ द फर्म। हियर सॉल्वेंसी मींस दैट whether the firm is capable to make the payment on time or not. So creditors are the interested parties of an accounting information as an external users because of they want to know the sound financial position about the sound financial position of the organization। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें दैट इज कंज्यूमर्स। Why the consumer shows the interest in the accounting information? Then you will say that कि जैसे प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो हम फिक्स करते हैं कब, कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, या कुछ और जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद देखते हैं कि भाई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पर चाहता है, क्या क्या कीमत वो चाहता है उसकी, तो उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर हम उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या करते हैं, कीमत फिक्स करते हैं एज पर द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। और कंज्यूमर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन, डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई किसी भी पार्टिकुलर कंज्यूमर को यदि आप देखेंगे तो उसका जो बेसिक इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो दैट इज रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, कि उसको प्रोडक्ट फेयर मिले, चीपर रेट पर मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उसके अंदर एग्जिस्ट करती हो। दैट्स वाई द कंज्यूमर हैविंग द इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल यूजर्स। पोटेंशियल यूजर्स, हु आर द पोटेंशियल यूजर? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल यूजर्स मीन्स द पर्सन हु आर सीकिंग टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दो आर नोन एज पोटेंशियल यूजर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। उन व्यक्तियों को हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं जो कि बिजनेस में नियर फ्यूचर में आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। जो जितने भी पोटेंशियल यूजर्स होते हैं उनको हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं उनके आधार पर ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ना, कि इनकी सोल्वेंसी क्या है। अगर हम आज अपना पैसा इस फर्म में, इस कंपनी में लगा दें तो क्या हमारा पैसा टाइमली हमें वापस मिल जाएगा, क्या उसके ऊपर हमें अच्छी रिटर्न मिल पाएगी। तो ये सब जानने के लिए जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड रिटर्न्स पॉलिसी को चेक करते हैं कि भाई कितना पैसा ये पार्टिकुलरली एज एन रिटर्न के तौर पे वापस कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी चेक करते हैं कि भाई अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन उनके आधार पर कि इनकी टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज़ क्या है। यदि अगर हमारा पैसा हम लगा दें और उसको रिकवर करना हो तो कैन वी इजिली रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट। वाई द गवर्नमेंट शोज द इंटरेस्ट इन योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली गवर्नमेंट थ्रू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको क्यों ज़रूरत होती है इसकी, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू फिक्स द सेल्स टैक्स, assessing the profitability of the concern, computing national income and determining the growth rate of the industry. That's why the government having a इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग तो नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर्स। वाई आर द रिसर्चर्स हैविंग द इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? तो रिसर्चर्स आर बेसिकली दोज पर्सन्स हु डू द रिसर्च, लाइक इनमें बेसिकली हम उन स्कॉलर्स को यूज करते हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके फर्दर रिसर्च करते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज इज ऑफ द ग्रेट यूज टू रिसर्च scholars to complete their research work. For completing their research work they uses the accounting informations. Next one है competitors. Now you know that कि competitors का basically जो हमारे
जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनका बेसिकली हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या इंटरेस्ट होता है। देखिए जनरली हम बात करें, दो पर्सन्स हु वांट टू compete with a particular business are interested to know its profitability. Why? To know the profitability. क्यों जानना चाहते हैं profitability? ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो है ना प्राइसिंग पॉलिसी फिक्स कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली जो अपना फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें, स्ट्रेटजीज बना सकें। इसलिए कंपटीटर्स को जो है इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेड एसोसिएशंस। नाउ व्हाई आर द ट्रेड एसोसिएशंस हैविंग द इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें ट्रेड एसोसिएशन की, तो जितने भी ट्रेड एसोसिएशन है बेसिकली लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द नंबर यूनिट्स member units, and so that if they need they may negotiate with the government for various concessions. जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं उनका बेसिक पर्पज क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, कि वो ये देख सकें कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, वर्किंग रिजल्ट्स जो मेंबर्स ऑफ यूनिट हैं उनके कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का यदि कोई कंसेशन अगर हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट से तो दैट कैन बी डिमांडेड बाय द ट्रेड यूनियंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज न्यूज़ सोसाइटी। कौन सा है? सोसाइटी। अगर सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी क्यों इंटरेस्ट शो करती है? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी रॉ मटेरियल है या मनी है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से यूज करते हैं? बिजनेस सोसाइटी से लेता है वो सब कुछ, है ना। और सोसाइटी से लेता तो सोसाइटी भी ये देखना चाहती है कि जो रिसोर्सेज हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं वेदर ऑन दैट वी आर गेटिंग द फेयर रिटर्न्स और नॉट, वेदर वी इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट कि बिजनेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या कर रही हैं, क्या किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट वो सोसाइटी में कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या किसी प्रकार का जो नीडी पीपल्स हैं उनकी मदद बिजनेसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब देखने के लिए सोसाइटी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट शो करती है, क्योंकि इनके आधार पर उनको ये पता रहता है कि फर्म ने कितने प्रॉफिट कमाए हैं या उन प्रॉफिट का कैसे वो यूटिलाइजेशन करना चाहती है, कितना पैसा उसने सोशल वेलफेयर के लिए खर्च किया है। इन सब बातों को जानने के लिए सोसाइटी का इंटरेस्ट बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रहता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर। बेसिकली क्या है, जैसे कि जो वेरियस जो डेलीज और वीकली मैगजीन्स होती हैं ना, स्पेशली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक मैटर्स, नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, मेकिंग द टू पब्लिश इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी और ब्रिंगिंग दैम टू द नॉलेज ऑफ द जनरल पब्लिक, ताकि वो उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरल पब्लिक तक, लास्ट के जनरल पब्लिक को उनके बारे में बता सके, राइट। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज को बेसिकली क्यों इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो मैं कहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल्सो रिक्वायर्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो जो प्रॉफिट्स अर्न करती हैं या जो जिन भी पार्टिकुलर शेयर्स में या सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करती हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना को रखना चाहता है अपने पास, और उनसे रिलेटेड जो मैटर्स है उनके बारे में जो भी डिसीजन है वो स्टॉक एक्सचेंज केवल तभी ले पाएगा तब जब उसके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगी किसी पार्टिकुलर कंपनीज की। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिनमें मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल यूजर्स में, तो ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, दीज आर द थ्री पार्टिकुलरली पर्सन्स हु लाइज अंडर द इंटरनल यूजर्स। और मैं कहूँगा कि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटरनल यूजर्स एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स, और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स, डिफाइन द यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सच टाइप ऑफ यूजर्स। इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कई बार इसमें से पूछ लेते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में अगर बात करें तो क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, पोटेंशियल यूजर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड एसोसिएशन, सोसाइटी, न्यूज़पेपर, स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑल दीज आर कम्स अंडर द एक्सटर्नल यूजर्स। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज टॉपिक। कल मिलते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के साथ, और कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उनको हम कवर अप करेंगे अपने कल के लेक्चर में। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बन रही है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।